फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं जीआईसी लेक्चरर, यूपीपीसीएस प्री एग्जाम में, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में जो भी पूछी गई हैं, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में जो पूछी गई हैं प्रॉब्लम्स, उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो अगर आपको समझना है सिंपल हार्मोनिक मोशन तो उसके लिए समझनी पड़ेंगी दो चीज़ें। एक तो पीरियोडिक मोशन को समझना पड़ेगा, दूसरा समझना पड़ेगा ऑसिलेटरी मोशन। इन दोनों में डिफरेंस समझना पड़ेगा। तो पीरियोडिक मोशन कुछ नहीं है, अगर आपके पास में कोई भी बॉडी है और वो किसी डेफिनिट पाथ को रिपीटेडली मोशन करती है अलोंग अ डेफिनिट पाथ एंड विद इन अ डेफिनिट इंटरवल, तो इस तरीके की जो मोशन है उसको बोला जाता है हमारे पास में पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। तो पीरियोडिक मोशन क्या है कि पार्टिकल मूव्स इन अ डेफिनिट पाथ एंड रिपीटेड इट्स मोशन मैनी टाइम्स इन अ डेफिनिट टाइम इंटरवल। तो दो चीज़ें याद रखनी है, याद रखना डेफिनिट पाथ और एक याद रखना है टाइम इंटरवल। डेफिनिट पाथ एंड डेफिनिट टाइम इंटरवल, तो उसको क्या बोलते हैं? इस मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। अब आपको अगर एग्जांपल देखना है तो सेकंड की जो नीडल होती है, जैसे हमारे पास में जो घड़ी होती है, वॉच होती है, उसमें तीन तरीके की नीडल होती है। घंटे की होती है जो सबसे छोटी होती है, फिर मिनट की उससे बड़ी होती है, और सेकंड की जो है उससे भी बड़ी होती है हमारे पास में। अब ये जो सेकंड वाली नीडल होती है वो मान लीजिए इसी पॉइंट से स्टार्ट होती है, उससे बाद यहाँ से स्टार्ट होकर मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट होती है वो, और उसके बाद में वो पूरा एक चक्कर लगा करके इसी पॉइंट पर आ जाती है। कितना टाइम लेती है वो? 1 मिनट का टाइम लेती है। तो इस 1 मिनट को हम क्या कहेंगे? इसका कहेंगे हम लोग 1 मिनट इज अ टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन फॉर सेकेंड नीडल। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि हमारी अर्थ वो क्या करती है, सन के अबाउट एक तरीके से मोशन करती है, उसका भी एक टाइम पीरियड होता है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा है वो 27.3 दिन में परिक्रमा पूरी करता है अर्थ की, तो चंद्रमा का टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? 27.3 डेज। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल हो जाते हैं। पीरियोडिक मोशन क्या है कि अगर कोई भी बॉडी, कोई भी पॉइंट किसी डेफिनिट पाथ में, डेफिनिट टाइम इंटरवल में उसी मोशन को बार बार रिपीट करता है, तो उस मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। अब ये एक नई मोशन है जिसका नाम है ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। अब इस ऑसिलेटरी मोशन को कैसे आप समझोगे? ऑसिलेटरी मोशन का मतलब है कि अगर कोई भी पार्टिकल है वो मूव करता है टू एंड फ्रो। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है आपके पास में, इक्विलिब्रियम पॉइंट इसको सपोज कर लीजिए, तो इस पार्टिकल के टू एंड फ्रो यानी कि इधर एंड उधर गति करेगा, तो उस प्रकार के मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जैसे हमने बात करी थी पीरियोडिक मोशन में, तो पीरियोडिक मोशन में एक पार्ट के अलोंग वो उस मोशन को बार बार रिपीट कर रहा था, एक पाथ के अलोंग। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? सिर्फ एक पॉइंट के अबाउट रोटेट, सॉरी, वाइब्रेट कर रहा है, मोशन कर रहा है सिर्फ एक पॉइंट के अबाउट। इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इस तरीके से मोशन करेगा, तो इसको कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इसका एग्जांपल आप देख सकते हो। आपने देखा होगा कि जो सिलाई मशीन होती है जिससे कपड़े वगैरह सिले जाते हैं, तो उसमें जो सुई होती है वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन करती रहती है, और उसी पॉइंट के अबाउट जहाँ पर एक छोटा सा होल होता है उसके ऊपर नीचे क्या करती रहती है? वो मोशन करती रहती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन, या फिर क्या कहते हैं हम लोग इसको? वाइब्रेटरी मोशन। तो आपको ये याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके पास में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है हमारे पास में सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? ये एक तरीके की पीरियोडिक मोशन है इन विच द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर एक टर्म हमने इस्तेमाल किया, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? सपोज कर लीजिए आपके पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, ये इक्विलिब्रियम में है, इसमें कोई भी मोशन नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप क्या करोगे, इसको इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे तो इस पर एक फोर्स लगता है। जैसे मैंने इलास्टिसिटी आपको जब पढ़ाई थी तो वहाँ पर भी एक फोर्स डिफाइन किया था रिस्टोरिंग टाइप का नेचर का, बिल्कुल वैसा यहाँ पर भी फोर्स डेवलप हो जाता है। वो क्या करता है? इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। तो वो फोर्स जो उस बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करता है उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। एक तरीके से कह सकते हो ये जो है वो अपोज करता है टू द कॉज टू चेंज इन इट्स पोजीशन। ठीक है, तो इस तरीके के फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग? रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब इससे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको याद रखनी रहेंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बेसिस पर ही हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, जो कि रिलेटेड होंगी आपकी जो है
जो भी आपकी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी इनको हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए है ये प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहली प्रॉपर्टी है कि जो भी ये मोशन होती है दिस इज अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट भी जानते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पहला इसकी कंडीशन है कि जो भी मोशन होगी दैट विल बी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। दूसरा जो फोर्स होता है दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स, जिसको अभी हमने डिफाइन किया, वो क्या होता है, डायरेक्टली रिप्लेसमेंट, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगी, बॉडी जिस पोजीशन से रिप्लेस हुई है उस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मान लीजिए एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दिस रीस्टोरिंग फोर्स। और थर्ड जो कंडीशन होती है वो होती है कि एफ इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट की ओर डायरेक्टेड है, इसका मतलब यही है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बट विद निगेटिव साइन। तो दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स एंड दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देखिए इसमें तीनों ही आपको प्रॉपर्टी समझ में आ रही होंगी। पहली प्रॉपर्टी हमने बताई मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट, ये एक्स क्या है, उस पॉइंट से ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम दैट फिक्स्ड पॉइंट, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन देख पा रहे हो आप। और तीसरी प्रॉपर्टी है दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, माइनस का साइन यही बता रहा है कि दिस इज बैकवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द जो आपका इनिशियल पॉइंट है उसकी ओर डायरेक्टेड है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ इधर से डिस्प्लेसमेंट किया तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो इसके अपोजिट, या यूं कह सकते हो कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है दिस इज अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स, तो ये एक तरीके से अपोज करेगा उसकी मोशन का। तो यही सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड यही प्रॉपर्टीज हैं। दिस इज ऑल अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो भी रिलेटेड हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन से। पहला जो फार्मूला है वो आपका है जो इक्वेशन ऑफ मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और ये क्या है आपके पास में, एम्पलीट्यूड है, y इज डिस्प्लेसमेंट फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओमेगा इज angular frequency for the simple harmonic motion and phi is phase फॉर दी सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी तरीके से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आप देख पा रहे हो, यू इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सारी एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए, ये कॉस में आ जाएगा, और कॉस को लिख सकते हैं अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वहाँ से डिस्प्लेसमेंट रखोगे तो ये आ जाएगा यू इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सब एक्सप्रेशन आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं है, बस आपको याद रखने के लिए ताकि आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सको। मैंने डायरेक्टली यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है, ये आप याद रखिए और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। थर्ड फार्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है हमारे पास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है एक तरीके से, और ये एनर्जी से रिलेटेड है। और एनर्जी यहाँ पर देखिए आप क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू टू पाई स्क्वायर एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर। ओमेगा इक्वल्स टू टू पाई एन होता है तो वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो कि एनर्जी जो है कहाँ पे डिपेंड कर रही है, एक्सीलरेशन पे डिपेंड कर रही है, सॉरी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही है और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, दोनों के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ टाइम पीरियड्स जो कि रिलेटेड होते हैं फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो दो एक्सप्रेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर टाइम पीरियड, उसमें एक तो होती है स्प्रिंग मास सिस्टम की। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई इस तरीके से ये स्प्रिंग है और यहाँ पर कोई मास का एक ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। अब ये मोशन करेगा टू एंड फ्रो, तो उसके ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स एक्ट करेगा जो कि इसकी अपोजिट, जो अप्लाइड फोर्स मान लीजिए अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा दैट विल बी अपोजिट टू दिस रिस्टोरिंग दिस एक्सटर्नल फोर्स एंड इट विल बी टुवर्ड्स माइनस एक्स डायरेक्शन। सीधी सी बात है। तो एफ इक्वल्स टू माइनस का के एक्स, इस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन बनेगा। तो एक्सप्रेशन बन जाएगा, तो सिंपल सी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल है। तो स्प्रिंग मास सिस्टम मूविंग along a table or any along a free end of spring, वो क्या है, एक तरीके का सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल होती है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है 2.m/k। बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास में ये स्प्रिंग है, इसमें मास को अटैच कर दिए यहाँ पर इस तरीके से, तो ये एक कनेक्शन बन सकता है आपका, इसका टाइम पीरियड आप निकालोगे। दूसरा होता है कभी कभी इस तरीके से भी दे सकते हैं, ये स्प्रिंग हो गया, दूसरा स्प्रिंग इस तरीके से ज्वाइन कर दी, यहाँ पर एक बॉडी लगा दी, तो ये सब हो सकते हैं। लेकिन मेनली सिंपली जो है आपको याद रखना है 2π√m/k। अलग अलग केस के अलग अलग भी आपके बन सकते हैं डेरिवेशंस। अगर आपको वो डेरिवेशंस जानने और सीखने हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको डेरिवेशंस प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो यही फार्मूले आपको याद रखने हैं। सेकंड वाला है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम के लिए, सिंपल सा क्या होता है, T π√L/g।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सिंपल पेंडुलम तो आप जानते ही होंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये छत है, वहाँ से आप एक स्ट्रिंग से बॉब को लटका दीजिए, फिर आप क्या कर दीजिए, इसको मोशन करा दीजिए इधर एंड इधर। तो इस तरीके की मोशन क्या कहलाती है, सिंपल पेंडुलम की मोशन कहलाती है। और इसका टाइम पीरियड जो होता है 2.L/g, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन से, वही तो पूछे जाते हैं, उन्हीं को हमें डिस्कस करना है काफ़ी। मैं एकदम बिल्कुल जो है बेसिक से आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ लाइक और शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एक्सप्रेस्ड एज, किस तरीके से एक्सप्रेस की जाएगी। और ये आया हुआ है प्रवक्ता चयन परीक्षा 2000 में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस तरीके से। तो इसको अब सिंपल सा हमने अभी पढ़ा था कि जो भी मोशन होती है एक तरीके से F इक्वल्स टू माइनस का एक्स, यही होता है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है। रीस्टोरिंग फोर्स है, अगर एक्स अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट है तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में हमारा एक फोर्स एक्ट करने लगता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक फोर्स आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसको भी एक कांस्टेंट कह सकते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। अब ये F इक्वल्स टू माइनस के एक्स है, इसको क्या लिखा जा सकता है, F प्लस के एक्स इक्वल्स टू 0 लिखा जा सकता है। तो ये क्या बन जाएगी आपके पास में, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दी सिंपल हार्मोनिक मोशन। F क्या होता है आपके पास में, F इज नथिंग बट F इज m इंटू ए क्या है, डबल डेरिवेटिव ऑफ, यानी कि d2x अपॉन dt2, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी दिस सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है d2x/dt2 है, m से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा m d2x/dt2 प्लस का kx इक्वल्स टू 0, और ये कुछ नहीं है बल्कि ये क्या है f प्लस kx इक्वल्स टू 0। तो दिस इज योर आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू sin kx माइनस ओमेगा टी रिप्रेजेंट द प्रोग्रेसिव वेव इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी आपको निकालनी है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है दिस इज टाइम डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट होता ही है। डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है, इसका डिस्प्लेसमेंट का क्या करना है, टाइम डेरिवेटिव ले लेना है। कॉस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, वो भी प्लस साइन के साथ। तो ये हो जाएगा ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ये तो एक कांस्टेंट है एक तरीके से, इसकी वैल्यू जो होगी मैक्सिमम और मिनिमम वही डिफाइन करेगी कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी। तो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है 1, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर पुट कर दोगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकल आएगी, और दैट इज नथिंग बट ए ओमेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास में, ए ओमेगा। तो ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है आपके पास में, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन इज ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है सिंपल हार्मोनिक वेव हैविंग एन एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इक्वल्स टू 5 sin pi t प्लस 4, देन द वैल्यूज ऑफ a एंड t क्या होगी आपको बताना है। तो इसको हम बात करते हैं इसके लिए क्या होगा सोल्यूशन आपका, देख लीजिए इस तरीके से। y जैसे कि हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, y इक्वल्स टू 5 sin pi t प्लस 4, इन्होंने दे रखा है, खुद दे रखा है एक्सप्रेशन में। तो हम जानते हैं कि जो हमारा जो एक्सप्रेशन हमने बताया था सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, वो बताया था y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5 मीन्स इनिशियल फेज। बाकी एक्सप्रेशन हम आपको डिफाइन कर चुके हैं, a क्या है ओमेगा क्या है इस तरीके। अब यहाँ से कंपेयर कराइए, a क्या है 5 है, तो a इज 5। ओमेगा टी को कंपेयर कराओगे तो ओमेगा की वैल्यू पाई आ जाएगी। ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई सॉरी टी मतलब टाइम पीरियड। तो टी यहाँ से निकालोगे दिस विल बी 2। ए क्या है 5 है, तो क्या हो जाएगा टी इक्वल्स टू 2 एंड ए इक्वल्स टू 5। तो ऑप्शन इज ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल पोजीशन, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी ओनली, या फिर फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड बोथ। हमने बताया था आपको कि जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है दैट इज ई इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दैट इज फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर एंड एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो एनर्जी कहाँ पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी एज वेल एज एम्पलीट्यूड, दोनों पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में, ऑप्शन इज डी, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड बोथ पर डिपेंड करती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री में पूछा गया है 1, 7 और 8, और उसके साथ प्रवक्ता चयन परीक्षा 2013 में पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन executing motion with a time period of 4 seconds, the time required for the particle to reach the position half of its amplitude from its equilibrium position। तो क्या क्या दे रखा है इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले x दे रखा है a/2, ठीक है। टाइम हमें निकालना है कैपिटल T, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो दे रखा है। हम जानते हैं कि जो हमारा x होता है दैट इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो क्या होती है आपके पास में, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। एट द टॉप ऑफ दिस स्लाइड लिखा हुआ है आपके पास में। तो अब अगर ये ए साइन ओमेगा टी होता है, ए की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, ए रख देंगे, और एक्स की वैल्यू a/2 है यहाँ पर रख देंगे, साइन ओमेगा की वैल्यू 2π/t होती है रख देंगे। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा आपके पास में, बचेगा, और ये साइन को हम इधर ले आएंगे इधर की तरफ, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 और 2π/4 इंटू टी, 2 जा 4 हो जाएगा, ये बचेगा πt/2 इक्वल्स टू π/6, क्योंकि साइन इनवर्स 1/2 π/6 यानी कि 30 डिग्री। तो यहाँ से 2 3 जा कट जाएगा और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा t इक्वल्स टू 1/3। तो दिस इज योर आंसर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास में, ऑप्शन इज सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशंस एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।